हम चर्चा की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आलोक वत्स साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो वहीं उस्मान अंसारी साहब है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र सिंह बिसेन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हिंदू नेता हैं। और वहीं बाबा पंडित नंद किशोर मिश्र हैं, धर्मगुरु हैं, आपका भी आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा जी, सबसे पहले आपके पास हम आचार्य जी आते हैं आपसे ही, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम धर्म पे ज़्यादा और आस्था के प्रतीक है, लेकिन राजनीति बहुत हो रही है। हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, धर्म क्या है और उस पर जो राजनीति हो रही है उसे किस तरह से अभी आप फिलहाल देख रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं वो राष्ट्र के धमनी में प्रवाहित होने वाले हैं, रोम रोम में विराजमान हैं। यहाँ आस्था का भी प्रश्न है, संस्कृति का भी प्रश्न है, संस्कार का भी प्रश्न है। उसके प्रतीक जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। और राम के साथ जो जिन लोगों ने भी राजनीति की या आलोचना की, तो 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती अतहि रावण घर दिया न बाती। तो राम से द्रोह करने वाले स्वतः नष्ट हो जाएंगे। उस्मान साहब, आपने यहाँ पर आचार्य जी को सुना, मैं इसीलिए आपके पास सीधे आ रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीति इन सब पे कर रहा है, बयानबाजी का दौर चल रहा है, क्योंकि अभी हम सिर्फ बयानबाजी नहीं देख रहे उस्मान साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि अपमानजनक शब्द जो हैं वो भी प्रभु श्री राम के इसमें बोले जा रहे हैं। अगर आपको पता हो, क्योंकि मांसाहारी तक कह दिया गया, शब्दों में कोई ख्याल नहीं रखा गया, तो इन सब को लेकर के कांग्रेस कैसे देख रही है, क्योंकि आपकी अलायंस पार्टी है उसमें जुड़े हुए हैं? देखिए, ये जो शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो मेरी नज़र में तो मुझे लगता है कि इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी मैं ये कहूँ कि राम जी सबके हैं और सबके मन में राम जी हैं। तो आप राम जी को कहते हैं कि कभी कोई पुण्य का काम आप करते हैं तो एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता ना चले। यदि हम ये धर्म का काम, आस्था का काम लेके चल रहे हैं तो इसमें राजनीति कैसी? इसमें हमें करना ये चाहिए था कि हमें इसको एक बीजेपी पार्टी के एक मुखिया वहाँ जाके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करें, वो ना करके हमारे धर्मगुरु बहुत सारे बैठे हैं, वो उसको करते तो ज़्यादा बेहतर था। और ये मेरा ये मानना है कि हमें इस विषय पे बात करने के लिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारे मन में राम, सबके मन में राम है। और इस देश के अंदर सब तरह के धर्मों के लोग हैं और सब लोग जो है राम जी की जो है रिस्पेक्ट करते हैं और सब इसको मानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ पे, अब आपका ही मानना है कि आप जो है एक तरह से बीजेपी की इसको क्यों हर चीज़ का निमंत्रण बीजेपी क्यों देगी? नहीं, किसने कहा बीजेपी निमंत्रण दे रही है? राम तीर्थ जो ट्रस्ट बना हुआ है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। बीजेपी यहाँ कर रही है कि हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि आप जगह जगह जो यात्राएं निकालें, जगह जगह आप ये करें। ये क्या नहीं, मतलब तो राम जी के साथ जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें विश्व हिंदू मर्यादा परिषद है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आवाहन करने वाला, ध्यान करने वाला किसी का कार्यकर्ता नहीं है, वो राम के प्रति उसकी आस्था है। और दूसरी बात है, अभी अंसारी साहब जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो निर्णय सिंधु कहता है शंख चक्र मृदायस्तु कुर्यात तप्ता यसेनवा सशूद्रवत बहिष्कार सर्वस्मार्थ द्विजकर्मण। तो ये स्थापना जो है गृहस्थ ही कर सकता है, और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं इस राष्ट्र के, इसलिए उनका कर्तव्य बनता है। क्योंकि राम का जो प्रश्न है, अयोध्या जो है विश्व की प्रथम राजधानी है, महाराज मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने बसाया। सप्तर्षयः दीप बनानी सप्त भूराधिकृत्वा भुवनानि सप्त। 7 खंडों में पृथ्वी बटी हुई है, 7 समुद्र है, 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो सनातन वैदिक धर्म और इसके अनुपालन करने वाले जो भी प्रतीक है वह मर्यादा से बंधे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण विश्व में जो है सनातन का वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। और जब राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे बाइट को देखिएगा, हमने कहा जिस रोज राम जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ होगा, विकास होगा, भारत जो है संपूर्ण वैश्विक शक्तियों में अग्रसरित होकर वैश्विक शक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो आज स्वतः दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष की प्रमाण।
आलोक जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि बयानबाजी का दौर चल रहा है। आप लगातार जो है पार्टियों की तरफ से उसको लेकर के प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। सब यही कह रहे हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक एजेंडा तैयार किया, प्रभु श्री राम को अपने उस एजेंडे में शामिल कर लिया और उसका फायदा जो है वोट बैंक के तौर पर 2024 में उठाने जा रहे हैं। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि हम राम के सेवक कहने में गर्व महसूस करते हैं और शुरू से करते हैं। मैं मुस्लिम भाइयों का भी आभार प्रकट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका फैसला सुनाया, अब 500 और वर्षों तक जिस फटे हाल में राम जी रह रहे थे, जो मार्ग प्रशस्त हुआ भव्य निर्माण का मंदिर का, मुसलमान भाइयों ने भी उसमें साथ दिया एक तरीके से कि कोई विरोध प्रकट नहीं किया और उस चीज़ को मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट की। और ये जो बात बार बार उठती है कि बीजेपी इसमें है, बीजेपी का क्या इन्वॉल्वमेंट है? वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट में पूरे विश्व के हिंदुओं ने पैसा लगाया, अपनी आस्था के मुताबिक 5 रुपए से लेके बड़ी से बड़ी रकम दी है, वो ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित है, संचालित है। बीजेपी का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन बार बार लोग कहते हैं फंड का गबन कर दिया बीजेपी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब अनर्गल बातें हैं। आज सनातन धर्म जो सबसे पुराना धर्म है इस विश्व का, शायद 6300 वर्ष पुराना है, और जितने भी धर्म हैं वो बहुत नज़दीक के हैं। 1300 साढ़े 1300 साल पुराना मुगलों का, ये मुसलमानों का इतिहास है, 500 सिखों का है और हमारी 6300 वर्ष की सनातन धर्म है। ठीक कहा आचार्य जी ने कि ये विश्व की एक राजधानी के तौर पर है। और आज जब इतना भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो हमारे प्रधान सेवक अगर वहाँ जा रहे हैं, और जो इनविटेशन कार्ड भी जा रहा है उस पर भी मैं देख रहा हूँ कि राजनीति हो रही है। बीजेपी थोड़ी किसी को भेज रही है वो निमंत्रण कार्ड, वो निमंत्रण कार्ड तो ट्रस्ट के लोग भेज रहे हैं। नहीं, लेकिन आलोक जी, आप कह रहे हैं निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जा रहा, लेकिन बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट तो है। अभी 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी, उस बैठक में एक बुकलेट जारी करने को लेकर के आदेश दिया गया और उस बुकलेट में ये है कि जो बीजेपी और संघ के जो भी रहे हैं उनका जो योगदान रहा है पूरे संघर्ष में, उसको दर्शाया जाएगा और वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जी, आर्य आचार्य साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर के निर्माण के पूर्व बहुत से लोगों की बलिदान दी गई। तो आज अगर हम उन बलिदानियों को नमन करके लोगों को बताना चाहते हैं कि इन बलिदानियों का भी योगदान रहा इस भव्य राम मंदिर के निर्माण करने में, तो क्या हर्ज है? नहीं, ये फिर कहिए कि संघर्ष में जो इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, ये ना कहा जाए कि जो बीजेपी के या संघ के रहे हैं उनका नाम, उनकी पूरे संघर्ष में जो योगदान रहा उसको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें उन्हीं लोगों का नाम दर्शित किया जाएगा जिन लोगों ने वहाँ, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो आरएसएस के हो, चाहे वो आम आदमी हो, जो उसमें जिन्होंने अपनी बलिदान दी है उनका उल्लेख करेंगे और जनता को बताएंगे, नए नौजवानों को बताएंगे। तो आलोक जी, ये बात क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि इसी को तो विपक्ष भुना रहा है, वो कह रहे हैं कि इसी से तो राजनीति हो रही है। बुकलेट तो आने दीजिए, आप खुद देख लीजिएगा उसमें अगर इस तरीके का कोई चर्चा है। लेकिन राजनीति तो ये लोग बराबर करते आ रहे हैं। इन्होंने जितनी टोपी पहन के और जितनी अफ्तारी की, क्या उसको देश ने नहीं देखा है? हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हम वहाँ पर एज अ भक्त जा रहे हैं और प्रधान सेवक अगर उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें भी क्या, उन्होंने ट्रस्ट वालों ने उनको उपयुक्त समझा तो उनको बुलाया। ठीक है आचार्य जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं जितेंद्र जी के पास जाऊंगी। अखिल भारत हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि 1949 से अखिल भारत हिंदू महासभा लड़ रहा है और रामलला विराजमान जो निर्णय आया वो अखिल भारत हिंदू महासभा का ही है। लेकिन यहाँ प्रश्न है राष्ट्र का। आज राष्ट्र जो है गौरवशाली हो रहा है, मतभेद है, मनभेद है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के पटल पर दिया कि इस ट्रस्ट में कोई राजनीतिक पार्टी का समावेश नहीं होगा। तो राजनीतिक पार्टी तो एकमात्र हिंदू महासभा थी, लेकिन हम नहीं चिल्ला रहे क्योंकि आज राष्ट्र गौरवान्वित हो रहा है और राष्ट्र शक्तिशाली हो रहा है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनुकंपा है। बिल्कुल, जितेंद्र जी आपके पास आएंगे क्योंकि वो जो लंबा संघर्ष रहा जिसका आज हम उत्सव मना रहे हैं, उस उत्सव के लिए
जो आपके परिवार की भागीदारी रही है, जो वो संघर्ष रहा है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने पहले उस वक्त को थोड़ा आप रख सके और उसकी फिर हम आगे की बातें। वो जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा राम जन्मभूमि का, वो मैं समझता हूँ शायद ही कोई सनातनी होगा जो उससे अनभिज्ञ होगा, लेकिन उसको शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। तो अब जो राजनीति हो रही है उसे कैसे देख रहे हैं? इतना लंबा संघर्ष, प्राणों की राजनीतिक आहुति पार्टियां दे तो दी, अब राजनीति ही राजनीति। करेंगी ना। देखिए राजनीतिक देखिए जो पार्टी बाबा, है, नहीं बाबा वो जी, राजनीति ही करेगी। लेकिन बाबा, प्रभु श्री राम पे राजनीति कैसी? देखिए आरोप लग अपनी रहा अपनी है, चिंतन है ना। पूरा विपक्ष एक आरोप लगा रहा है भाजपा के ऊपर कि वो राम जन्मभूमि के मुद्दे को हाईजैक कर चुकी है। देखिए मैं भाजपा को कोई एजेंट नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूँगा इस मंच से कि अगर भाजपा राम जी को हाईजैक कर सकती है तो आप क्या कर रहे हैं? क्या राम जी ने आपको रोका है? मथुरा काशी सब पड़ा है ना, आप आइए सामने, राम जन्मभूमि का निमंत्रण हर घर तक आप भी पहुंचाइए, हम स्वागत करेंगे। क्यों नहीं करते हैं आप? स्वागत कीजिए ना। नहीं, स्वागत के भगवान राम सबके हैं, आप कहते हैं सबके हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण, गोत्री ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण, क्यों नहीं भगवान राम के प्रचार के लिए आते हैं? क्यों नहीं लोगों को निमंत्रण देते हैं? जब आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं, मूल हमारा सनातनी है, तो क्या घर के सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा? आप अन्य लोगों को तो आपको जाना चाहिए आमंत्रित करने के लिए, आप जाइए ना, आमंत्रण दीजिए, आपको किसने रोका है?